नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से, हे मुनिवर आपके माध्यम से संख्याएं गुरुवर के श्री चरण तक पहुँचे, इसी भावना के साथ जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। जो तपस्या की प्रतिमूर्ति है, तप कल्याण की इस पावन बेला में आज के इस शंका समाधान सत्र को अपन नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करें। चेन्नई से नरेंद्र जी मुनोत पूछ रहे हैं, क्या गुरु भक्ति बिना विवेक के हो सकती है? देखो, गुरु भक्ति बिना विवेक के हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूँ कि गुरु भक्त विवेकी होता है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं तो तुम कैसे गुरु भक्त? गुरु भक्ति का तो प्रत्यक्ष प्रसाद है कि तुम्हारे अंदर की प्रज्ञा प्रकट हो जाएगी, तुम्हारी अंतस की चेतना जागृत हो जाएगी, और जिसकी भीतर की प्रज्ञा प्रकट हो जाए, अंतस की चेतना प्रकट हो जाए, जाग जाए, वो अविवेकपूर्ण मूढ़तापूर्ण कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए गुरु भक्त जो भी हैं उन्हें देखना चाहिए कि मुझ में विवेक है या नहीं। मैं मानता हूँ विवेक के अभाव में आप नाम के गुरु भक्त कहलाओगे, यथार्थ के नहीं। अभिषेक जी पाटनी देवास से पूछ रहे हैं, क्या बाल्यावस्था के संस्कार जीवन में प्रभाव डालते हैं? देखो, बाल अवस्था के संस्कारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कार धूमिल हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। वे राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं, जो कालांतर में थोड़ी सी हवा चले अपने आप प्रकट हो जाते। मेरे संपर्क में एक उच्च अधिकारी, जिन्होंने अपनी शासकीय सेवा के काल में अपना पूरा जीवन एक शासकीय अधिकारी की तरह जिया, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं हाई प्रोफाइल जीवन। रिटायरमेंट के बाद वो हमारे संपर्क में आए, मैंने इधर रिटायर हुआ, हमारा उनके प्रवास हो गया, जुड़ गए, तो अपने आप उनमें वो पुराने संस्कार उभरने लगे, और आज वो 7 प्रतिमा के धारक हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगने लगा महाराज जी कि जो बचपन में मेरे अंदर भाव थे वो भाव आज फिर से जग रहे हैं। मैं मेरे अंदर जो भी परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ, मैं इसी आधार पर कह सकता हूँ कि ये मेरे बचपन के संस्कारों का पुनरावर्तन है। तो जागते हैं। इसलिए बचपन में संस्कार गहरे होने चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, संस्कार पर संगति हावी हो जाती है। देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप लोगों की जीवन धारा बदल जाती है, लेकिन अंतर मन में अगर संस्कार प्रगाढ़ हो तो थोड़ी फूंक मारने की देर होती है, अंदर का तेज अपने आप प्रकट हो जाता है, और वह सब कर लेते हैं जिनकी हमें अपेक्षा है। कोलकाता से नीलम जी गंगवाल पूछ रही हैं, संयम और संकोच में क्या अंतर है? संयम और संकोच बहुत अच्छा शब्द है। संयम का मतलब क्या है? अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। दूसरे शब्दों में कहूं, दिशाहीन वृत्ति को दिशा देना संयम है। हमारा जीवन, सामान्य व्यक्ति का जीवन विखंडित होता है, दिशाहीन होता है, तो वो कुछ भी कर लेता है। उसे नियंत्रित करने के लिए आत्म संयम की आवश्यकता है, जो हमारी भावनाओं और प्रवृत्तियों में नियंत्रण का पाठ सिखाता है। संकोच हमारे अंदर की एक मानसिक परिणति,
जो किसी भी कार्य करने से या किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से हमें रोकता है। संकोच अच्छे कार्य में भी होता है और बुरे कार्य में भी होता है। पाप में भी संकोच होता है और धर्म में भी संकोच होता है। दुनिया के ज़्यादातर लोग पाप में कोई संकोच नहीं करते, निसंकोच होकर के पाप करते हैं, पर उनके मन में धर्म के प्रति संकोच होता है। लेकिन बिरले ज्ञानी लोग पाप से संकोच रखते हैं, धर्म निसंकोच करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ संकोच अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में होता है। संयम हमेशा असत प्रवृत्तियों के नियंत्रण का नाम है, सत प्रवृत्ति का नियंत्रण नहीं। संयम हमें विषय कसाय से बचने की बात करता है, अपने भावनाओं और जो नकारात्मक भावना है और प्रवृत्तियां उन पर अंकुश करने की बात करता है। इसलिए संयम अलग है और संकोच अलग है। राहुल जी गोयल जयपुर से पूछ रहे हैं, मुनिवर भावना योग में यदि हम भावना का अभिनय करें तो क्या वह भी लाभकारी होता है या भावना सच्ची होनी आवश्यक है? देखिए, भावना का अभिनय क्या होता है, और अभिनय में भी कोई ना कोई तो भावना है। तो मैं कहूँगा अगर कोई भावना का अभिनय कर रहा है तो जिस भावना से अभिनय कर रहा है उसका ऐसा असर होगा। अभिनय करते हुए भी महसूस कीजिए। वर्तमान में बहुत रिसर्च हुए विजुअलाइजेशन पर, और उसमें मैंने बहुत पहले एक लेख पढ़ा था, उसमें बताया कि विजुअलाइजेशन, आप बोलते हैं ना अभिनय का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जो आप अभिनय कर रहे हैं वैसा आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपके जीवन पर असाधारण असर पड़ेगा। एक प्रयोग हुआ, कुछ लोग वायलिन बजाए, वायलिन बजा करके उसका पूरा आनंद लिए, और कुछ लोगों ने बिना वायलिन के वायलिन बजाने का एक्टिंग किया और वैसे ही डूब गए। उतना ही रस, उतना ही आनंद लेने लगे जैसे कि साक्षात वायलिन बजाने वाला ले रहा था। तो वायलिन बजाने वाला वायलिन बजा करके आनंद ले रहा था, और वायलिन बजाने का अभिनय करने वाले भी वायलिन बजाने जैसा आनंद ले रहे थे। दोनों के चित्त की परिणति को जो मापा गया तो दोनों समान पाए गए। ये विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है। तो अभिनय भी सच्चा हो, झूठा नहीं। झूठे का तो कुछ नहीं होता और सच्चे को सब कुछ मिलता है। अब आप कह सकते हो कि हम भावना योग बोल रहे हैं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मंत्र साहब बोल रहे हैं। शायद प्रश्नकार का यही सवाल होगा कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। हम कह तो रहे हैं लेकिन अंदर कोई शांति जैसी अनुभूति नहीं है, तो असर पड़ेगा। देखो, भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता है, अन्य जितने ध्यान योग हैं उनमें एकाग्रता और तन्मयता के अभाव में उसका कोई फल नहीं। और भावना योग इतना सरल और सीधा योग है कि तुम तो करो, असर तो पड़ेगा। क्या होगा? मुझे शांत रहना है कहते समय यदि आप अपनी शांत छवि को विजुअलाइज करते हुए काम करो तब तो कहना ही क्या, एक अलग अनुभूति होगी। आप अपने अंदर एक शांत आत्मा का अनुभव करोगे और आप बहुत जल्दी शांत हो जाओगे। लेकिन यदि आप आधे अधूरे मन से भी कहते हो कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो ऐसा कहने से मुझे शांत रहना, ये वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा, और आपके अवचेतन मन में जो बातें बैठ जाती है
वही चेतन मन के रूप में प्रकट होती है। तो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, भले अधूरे मन से करो, लेकिन उसका संस्कार अंदर जाएगा। विजुलाइज करते हुए करोगे तो और गहरा होगा, नहीं भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा? जब तुम्हारे अंदर गुस्सा उभरने को होगा तो अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। और यही तुम्हें बचाएगा, यही तुम्हें ठंडा करेगा, इसी से तुम्हारे क्रोध का आवेग रुकेगा। तो ये अभ्यास किया जा सकता है। बड़ोदरा से दीपाली जैन पूछ रही है, नमोस्तु पूर्वक, ध्यान और भावनाओं में क्या संबंध है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। भावना क्या है और ध्यान क्या है? भावना हमारे चित्त की एक तरंग है। हमारी चेतना में जो भी संस्कार है, वे संस्कार जब प्रकट होते हैं तो भाव बनते हैं, और इन्हीं भावों का प्रवाह भावना बन जाती है। भावना से विचार, और विचार से हमारी वाणी और व्यवहार बनता है, हमारी प्रवृत्ति बनती है, और उससे हमारा जीवन चक्र चलता है। तो ये भावना की स्थिति है। अब आपने पूछा है कि भावना और ध्यान में क्या अंतर है। भावना में चित्त का प्रवाह है और ध्यान में चित्त का निरोध। मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है, और चेतना की धारा के प्रवाह का नाम भावना है। दोनों में ऐसा अंतर समझना चाहिए। बीना से यश जैन पूछ रहे हैं, क्या आत्मा जन्म और मरण से परे है? बिल्कुल परे है, इसमें क्या सोच रहे हैं? आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का विनाश होता है। जैसे कोई वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा ये चोला बदलता है। हमारा कोई भी शरीर स्थायी नहीं है, ये धीरे धीरे समय पाकर छीन होता है और एक दिन छूट जाता है। इसलिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु। आत्मा अजन्मा है, वह अजर, अमर और अविनाशी। अनुपमा शर्मा जो एक गृहिणी है, अजमेर से पूछ रही है, घर में रहकर संयम की साधना कैसे संभव है जब चारों ओर इच्छाएं और कर्तव्य उलझाए रखते हैं? घर में रहते हुए संयम की साधना कैसे संभव है जब चारों ओर इच्छाएं और कर्तव्य उलझाए रखते हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में संयम न रखा जाए। गृहस्थी में भी बहुत कुछ संयम निभाया जा सकता है, बशर्ते हमारे अंदर सही समझ हो, हम अपने मन में समझ रखें और अपनी अंतहीन इच्छाओं को नियंत्रित करें। इच्छाएं अपना पांव पछाड़ती है, उनकी प्रबलता है, लेकिन हमें इतना अपने भीतर की समझ या विवेक बुद्धि को जागृत करके ये देखना चाहिए कि कौन सी इच्छा सही है या गलत। अपने अंदर की असद इच्छाओं को नियंत्रित करना संयम है। गृहस्थ भी कर सकता है। और कर्तव्य के निर्वाह का जहाँ तक सवाल है, व्यक्ति संयत होकर अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह कर सकता है। असंयत दशा में तो कर्तव्य का पालन भी कठिन हो जाता है। इसलिए संयम का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। भागलपुर से मनोज जी शाह नमोस्तुपुरट पूछ रहे हैं, क्या कर्म सिद्धांत भाग्यवाद को बढ़ावा देता है? हाँ। बंधुओं, आगामी 7 तारीख से 12 तारीख तक इस पावन धरा पर भावना योग, जिसकी चर्चा अभी गुरु के मुख से आप सुन भी रहे थे, यहाँ पर जन जन तक
वह भावना योग किस प्रकार से कार्यकारी हो रहा है सब आप लोग जान रहे हैं। और उससे न केवल एक उम्र के लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं, अपितु आबाल वृद्ध, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे भारत में हो, चाहे भारत से बाहर हो, कहीं पर भी हो, यह भावना योग उसके लिए बहुत कार्यकारी, जमीन पर हो चाहे आसमान में हो। यहाँ तक कि अभी आप देख ही रहे हैं, नासा आदि के वैज्ञानिकों ने भी इसको बहुत कुछ वहाँ पर सबमिट जो पेपर हुए, उस पेपर के आधार पर सब प्रूफ है। और वो लोग बता रहे हैं कि इस भावना योग के माध्यम से हम बहुत कुछ अचीवमेंट, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उस भावना योग के प्रशिक्षकों के लिए गुरुवर की कृपा हुई और 7 से 12 तारीख तक इसी स्थान पर यहाँ पर यह एक ट्रेनिंग शिविर यानी आपके भावना योग प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर रहेगा। आप लोग सभी उसका लाभ लेंगे और गुरुवर के मुझ से वह भावना योग हमें 1-2 घंटे नहीं, 5-5 घंटे लगातार, 5 से भी ज़्यादा घंटे जो टाइम टेबल शेड्यूल मैंने देखा है उसमें तो सुबह से लेके 5:30 बजे से लेके रात्रि 7:30 बजे तक जो और कार्यक्रम है वो तो रहेंगे ही, भावना योग भी उसमें समन्वित है। बहुत बड़ा अच्छा शिविर है, उसका आप सभी लाभ लें। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। भागलपुर से मनोज जी शाह नमोस्तुपुर पूछ रहे हैं, क्या कर्म सिद्धांत भाग्यवाद को बढ़ावा देता है? देखिए, कर्म सिद्धांत को आप ठीक तरीके से समझ लो तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। हम सबके मन में एक भ्रम भरी धारणा है, भ्रांत धारणा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब कर्म से होता है। कर्म ही हमारे जीवन का नियंता और कर्म ही हमारे जीवन का निर्धारक और संचालक है। ये कथन पूरी तरह सत्य नहीं है, यह सत्यांश है, एकांगी है, इसे समझना चाहिए। ये बात सत्य है कि हमारे जीवन में कर्म की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सब कुछ कर्मों से ही होता है, ऐसी धारणा ठीक नहीं। एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है कर्म उसमें कारक है, उसमें दैव भी एक कारण है, उसमें नियति भी एक कारण है, उसमें हमारा पुरुषार्थ भी एक कारण है, उसमें हमारा भवितव्य भी एक कारण है, काल भी उसमें एक कारण है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो संयोग एक बहुत बड़ा कारण है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो कर्मोदय से होती है और कई चीज़ें होती हैं जो संयोग से बनती और बदलती। तो हमारे जीवन में संयोग की बहुत बड़ी भूमिका है, समझ गए? संयोग बनते और बदलते। आपको उदाहरण के लिए मैं कहूँ, पारसनाथ भगवान के जीवन को लो। 10 भाव के रिकॉर्ड में पारसनाथ भगवान ने ऐसा कोई काम किया कि उनके ऊपर उपसर्ग हो? फिर उन पर ये किस कर्म का उदय है? बोलो। रामचंद्र जी का वनवास हुआ, पत्नी का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, रावण से उन्हें युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र जी किस कर्म के उदय से ऐसा किए? कहीं शास्त्र में पढ़ा? थोड़ा गहराई से समझना, मेरी बात सबको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं आप सबसे बोल रहा हूँ वह आप सबकी धारणाओं के विरुद्ध बैठ रही, लेकिन मेरी बात को अंदर में बिठाल देना तो तुम्हारी धारणा नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। तो क्या महाराज बिना कर्म के भी कुछ होता है? हाँ, बिना कर्म के भी होता है।
जिसे संयोग कहते हैं। कभी कभी किसी किसी के भवितव्य से किसी किसी जीव के साथ ऐसा संयोग बन जाता है जिसके कारण बिना कर्म के भी, बिना कर्मोदय के भी उसके साथ ऐसा संयोग बन जाता है। रामचंद्र जी के साथ ऐसा संयोग नहीं बना होता, रामचंद्र जी वन नहीं गए होते तो क्या राम बन पाते? राम वन गए इसलिए राम राम बन गए, है ना। तो एक संयोग उनके साथ बना जिसने सारे निमित्त बिठाल दिए। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में इस तरह का उपसर्ग नहीं होता, तो आज पार्श्वनाथ भगवान की जितनी जय जयकार है उतनी होती। उनके तीर्थंकरत्व में ये निमित्त था। और थोड़ा गूढ़ सिद्धांत की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि निगोद में रहने वाले जीव, नित्य निगोद में रहने वाले जीव, थोड़ी गूढ़ बात है लेकिन मैं अपनी बात की पुष्टि के लिए इसे कोट कर रहा हूं। निगोद चेतना की सबसे जघन्य दशा है, सबसे क्षीण दशा, जिसमें जीव एक सांस की 18वें बार आयु रखता है। एक बार जितनी देर में हम सांस लें उतनी देर में जन्म मरण हो जाए। ऐसे जीव जो अनादि से निगोद में रहे, जहां चेतना का कोई प्रभाव ही नहीं, जिस चेतना ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, उनमें से भी कुछ जीव उछट करके आते हैं, सीधे मनुष्य बनते हैं। 8 वर्ष में मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जाते हैं। अब बताओ उनने कौन सा पुरुषार्थ किया? अनंतो जीव वहीं जन्म मरण कर रहे हैं, और ये किस कर्म से आए या किस पुरुषार्थ से आए? बात समझ में आ रही? ये संयोग है। इसलिए केवल कर्म 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 की रट लगाना बंद कर दीजिए। आचार्य कुंद कहते हैं समय सार में कि तुम अगर ऐसा कहोगे तो तुम में और ईश्वरवादियों में कोई अंतर नहीं। लोगस कत्ता भिन्नु जैनानम कम्मोत्ति, तुमने केवल नाम बदल दिया। ईश्वर कर्तृत्व और कर्म कर्तृत्व में कोई अंतर नहीं होगा। कर्म हमारे जीवन पर असर डालेगा तभी तक जब तक हमारी चेतना सोई हुई है। चेतना जागृत हो जाए तो हम कर्म की जड़ भी उखाड़ सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पहली बात तो सब कुछ कर्म से नहीं होता, ये धारणा बना लो। दूसरी बात, कर्म हमने किया है तो जो किया है, जैसा किया वैसा ही भोगना ही पड़ेगा, ये भी नियम नहीं है। कुछ कर्म को हम भोग कर झड़ाते हैं और कुछ कर्म को हम बिना भोगे भी नष्ट कर सकते हैं। तपस्या यही कहलाती है कि कर्म को भोगे बिना कर्म को झड़ाने की सामर्थ्य, कर्म को नष्ट कर देना। अनंत जन्मों का कर्म हमारी आत्मा में बैठा है, उसको भोगने के लिए तो अनंत जन्म बिताना पड़ेंगे, तब तक न जाने कितने कर्म बनते जाएंगे। अज्ञानी कर्म बांधता है और ज्ञानी कर्म की जड़ उखाड़ कर फेंक देता है। चेतना जगा। कर्म के उदय में यदि तुम्हारे भीतर अज्ञान जमा हुआ है, तुम प्रभावित हो रहे हो, नए नए कर्म का बंध करोगे। और कर्मोदय में यदि तुम्हारे मन में ज्ञान है, विवेक है,
तो तुम कर्मों की जड़ उखाड़ोगे। कर्म बंध से लेकर उसके फल भोग तक में कर्म की दशाओं में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए उसी दिशा और धारा में चलना चाहिए। और चलते हैं अभी यहाँ पर उपस्थित आप देख रहे हैं यहाँ गुरुवर के सानिध्य में यह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और उसके सौदर में इंद्र जो प्रमुख पात्र हैं यहाँ पर उपस्थित अभी संकट समाधान के सत्र में भी है। मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखिए। आशीष जी, नमिता जी, आर्यन जी और साथ में ही ऋषभ जी, राजेश्वरी जो इस अनुष्ठान में प्रमुख पात्र वे भी बने हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार सौदर में। और मैं चाहूँगा सनत जी मंडी बामोरा अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और गुणायतन ट्रस्टी मंडी बामोरा से गुणायतन ट्रस्टी सनत भैया और आशीष जी, नमिता जी, उनका जो सौदर महेंद्र सचिन इंद्राणी है वे उनका सम्मान भी करेंगे। आ जाए, यहीं पे है। हाँ ठीक है, पहले नमिता जी अपना प्रश्न करें फिर सचिन सनत भैया करेंगे। दुई महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कौन से जन्म का पुण्य आज सामने आया है कि आपको मालूम है, और बहुत वर्षों की जो इच्छा थी सोदरंग बनने की, बहुत वर्षों की, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही थी, तो वो पूरी हुई। और आप जो बोलते हैं भावना भावनाशनी होती है, तो क्या यही समझे हम या फिर कुछ और है? हम तो बोल रहे आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे। भावनाएं फलवान होती है, निश्चित तुम्हारा प्रबल भाव था और उसके निमित्त से प्रबल पुण्य जागा, ये लाभ मिले। हाँ आशीष भी हैं। हाँ बोलो। नमोस्तु। महाराज जी, वैसे तो शंकाओं का समाधान निरंतर होता रहता है, शंका समाधान देखते रहते हैं। मेरी इसी से संबंधित एक जिज्ञासा है कि हम लोगों का कभी आपस में डिस्कशन होता है कि जो शंका समाधान देखते हैं नॉर्मली वो वैसे ही संभले हुए या सुधरे हुए हैं, धर्म मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन जो नहीं देखते हैं उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो देखें और उससे आगे बढ़ें और सीखें समझें? देखो, ये काम तो तुम लोगों का है। हमने एक चीज़ देखा कि जैनियों में ज़्यादातर लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, पर सब अपने धंधे में मार्केटिंग पूरी करते हैं, पर धर्म के फैलाव के लिए सब भूल जाते हैं। आप लोगों का काम है धर्म प्रभावना करें, धर्म प्रभावना के अर्थ को समझे, मतलब को समझे। धर्म प्रभावना क्या है? आप लोगों को अपने अपने तरीके से बताएं, लोगों के अंदर उत्सुकता और उत्कंठा जगाएं, ताकि लोग भी जुड़ सकें और आगे आ सके। आप लोग थोड़े कंजूस हैं, अपने स्तर तक ही सीमित रखते हैं। जो आप अच्छी बातें सुनते हैं, आप औरों को प्रेरित करें। हो सकता है 10 को प्रेरित करोगे, एक भी जुड़ गया तो बहुत फ़र्क है। हम बोलते हैं 100 में भी एक जुड़ गया तो बहुत बड़ा फ़र्क। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं सभी श्रोताओं से कहता हूँ, आप लोग रोज़ सुनते हैं, बोलते भी हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये परिपाटी आगे चलती रहे तो आप भी इसी तरह औरों को प्रेरित करें। नमोस्तु महाराज जी। मंडी बामोरा से गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि सौदमेंद्र जी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। कर दो अजी, साथ साथ। पाप प्रायश्चित और तब में क्या अंतर है? हमें पाप अपराध है, प्रायश्चित उसके शोधन की प्रक्रिया है और तब प्रायश्चित का एक अंग। नमोस्तु। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कर दीजिए। और उसके बाद में कल दिन का प्रश्न खड़ा रह गया था लास्ट में। सिंगापुर से विवेक जी जैन अपने पास यहाँ उपस्थित हैं। अरे वे अपना प्रश्न करें। तुम्हें करना है। हाँ करो करो। हाँ बोलो ऋषभ जी, बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हाँ। रात्रि में नींद में आहार देना और रात्रि में नींद में जैसे निर्माण कांड है, शंभु स्तोत्र है, ये पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ, फिर सुबह वही लाइन में उठती हूँ, नींद खुल जाती है तो अच्छा है, इसका मतलब आप दिन भर इसी में लगे रहे। तो भगवान से ही कहो महाराज सपना भी देखे तो यही देखे। चलो आशीर्वाद आगे।
नमस्ते। विवेक जी सिंगापुर अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में यहाँ पर विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान इसी इंस्टीट्यूट के एमडी सुरेश जी जैन साहब IAS यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपने बात और अपना प्रश्न को उत्तर करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी भी साधक के जो प्रथम चरण होता है महाराज श्री, उसमें बोलते हैं कि जो 10 वर्ष हैं वो संघर्ष में गुजरते हैं। द्वितीय चरण में जो कि लगभग उतना ही है 10 वर्ष, वो समता में गुजरता है। और अंतिम चरण में उस साधक को समाधि का अनुभव होता है महाराज श्री। तो मेरा प्रश्न ये है कि साधक और संघर्ष ये ऐसा क्यों कहा है? बहुत अच्छी बात है जिन्होंने भी इस तरह से बात रखी है कि एक साधक के जीवन में संघर्ष, क्षमता और समाधि। मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस दृष्टि से कहा, पर मेरी नज़र में इसे थोड़ा संशोधित किया जाना चाहिए। सच्चे अर्थों में साधक में संघर्ष नहीं, उसके जीवन की शुरुआत क्षमता से होती है। हमारे यहाँ सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया कि कोई भी साधक जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले सामायिक चारित्र को प्राप्त करता है। सामायिक समता का द्योतक है। समत्व जीवन में आना चाहिए और ये समत्व का धीरे धीरे अभ्यास होता है जो उसे समाधि की ओर ले जाता है। हाँ, समत्व को अपनाने में लोक दृष्टि से किंचित संघर्ष दिखता है, लेकिन साधक के लिए वो संघर्ष नहीं, उसमें उसे अपना उत्कर्ष दिखता है, क्योंकि साधक वही है जिसके मन में संघर्ष में भी हर्ष हो। मैं पूरा दोहरा रहा हूँ, साधक वही है जिसके मन में संघर्ष में भी हर्ष हो। तो संघर्ष में हर्ष, उसे सहर्ष स्वीकारो और उत्कर्ष देखो, जीवन आगे बढ़ेगा। जहाँ तक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें तो एक बात सही है, साधक जीवन का मतलब अपना नवनिर्माण करना है। और जब किसी को अपना नवनिर्माण करना होता है तो बहुत सा जो अवांछित, अनपेक्षित है उसे हटाना पड़ता है। तो उसे हटाने में कुछ कष्टों, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसे अपने भीतर होता हुआ निर्माण दिखता है, उसके लिए कष्ट और चुनौतियाँ नहीं दिखती, कष्ट नहीं दिखती। उसे लगता है ये चुनौती नहीं, सृजन है, ये चुनौती नहीं, उपलब्धि है। और ये दृष्टिकोण अपना लोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में आज कोलकाता, पहले सुरेश जी। हाँ, सुरेश जी आइए, वे अपनी बात करें और उसके बाद में दिनेश जी शिकाजी गंगवाल और अरुण जी, सुमन जी पाटोदी तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, हाँ बैठे बैठो। हाँ, आपके आशीर्वाद तथा हमारे सभी साथियों के सहयोग से हमें आचार्य विद्यासागर संस्थान के संस्थापन और 25 वर्षों तक उसके सफल संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह परिस्थितियों का सुखद संयोग है। मैं आपके शब्द का ही उपयोग कर रहा हूँ, शायद 1 साल पहले ये हो जाता। यह परिस्थितियों का सुखद संयोग है कि पूज्य प्रमाण सागर जी के प्रेरणा से हमारे जीवन के 80वें वय वंदन के अवसर पर इस परिसर में स्कूल छात्रों के विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना की गई है। गुरुकुलम की स्थापना से विद्यासागर संस्थान का स्वर्णिम अभ्युदय तथा शैक्षणिक जागरण शुरू हो गया है। जैन संस्कृति के नूतन इतिहास के प्रथम स्वर्णिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। वर्ष 2025 के अप्रैल और मई में मध्य प्रदेश के शैक्षणिक जगत और ग्रामीण तथा छोटे छोटे नगरों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े किंतु मेधावी छात्रों के लिए बहुप्रतीक्षित इस सुविधा से अपरिमित सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। जैन संस्कृति को हिमालयन ऊंचाई प्राप्त होगी। पूज्य प्रमाण सागर जी
आपकी धवल कीर्ति पताका सेंट्रल इंडिया में नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के शैक्षणिक जगत में लहराएगी। गत शताब्दी के हमारे गुरुणाम गुरु गणेश प्रसाद जी वर्णी के 20वीं शताब्दी के अवतार के रूप में आपकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में सुस्थापित होगी। इस वर्ष विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रथम वर्ष में ही, दिस इज द फर्स्ट ईयर, 2 महीने पहले ही हमने निर्णय लिया, कक्षा 6वीं, 7वीं, 11वीं, 12वीं और सीए फाउंडेशन में 180 से अधिक छात्र प्रवेश ले चुके हैं। 180। हम पिछले, आपको यह जानकर के प्रसन्नता होगी कि हम पिछली शताब्दी में अविभाजित मध्य प्रदेश के लोक शिक्षा संचालक का कार्य भी हमने किया है। जब हमने सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा शास्त्रियों को यह जानकारी दी तो उन्होंने प्रसन्नता के साथ अत्यधिक आश्चर्य अभिव्यक्त किया। आश्चर्य इसलिए कि गुरुदेव पहले वर्ष में पूरी संख्या छात्रों की पूरी हो जाना बहुत ही असाधारण कार्य है। देश के बड़े बड़े सुप्रसिद्ध शास्त्रीय शिक्षा शास्त्रियों ने गुरुदेव को अपना विनम्र प्रणाम निवेदित किया है और चाहा है, रिक्वेस्ट की है कि वे गुरुकुलम के शुरू होते ही स्वेच्छा से छात्रों को संबोधित करने के लिए आना चाहेंगे और इसके वो कोई शुल्क नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है। आपने जो प्रस्ताव रखा है, हम ऐसे शिक्षा शास्त्रियों का अभिनंदन करना चाहेंगे। आप उन्हें जरूर आमंत्रित कीजिए और आप खुद उसे संयोजित कीजिए। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, 80 साल 85 साल के हैं, जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा जगत में ही भेंट किया। और मैं चाहूँगा एक बार सुरेश जी का आप सब जोरदार अभिनंदन कर दें। आप देख रहे हैं 80 में भी ये रंग है, तो सोच लो जवानी में क्या होगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत। हाँ, अपने बीच में बंधुओं, जब गुरुवर का बंगाल की ओर बिहार हुआ तो एक धर्म की प्रभावना ऐसी लहर आ गई और उस लहर में दिनेश जी गंगवाल, कोलकाता धुलियान और अपने बीच में अरुण जी, सुमन जी पाटोदी यहाँ पर उपस्थित है। दिनेश जी शिका जी ऊपर आ जाए मंच पर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रमाण सागर फाउंडेशन के नाम से इन्होंने संस्था बना रखी है और उस संस्था द्वारा अभी तक 1200 प्याऊ, कोलकाता महानगर में 1200 प्याऊ खोली है इन्होंने। ऐसे दिनेश जी शिका जी गंगवाल और अरुण जी, सुमन जी पाटोदी के लिए जोरदार ताली। मैं चाहूँगा यहाँ की कमेटी उनका सम्मान कर दे। आ जाए नरेंद्र जी पिंडरई और महावीर जी सिंगई ऊपर आ जाए। ऋषभ जी प्रगति पेट्रोल पंप, वे भी आ जाएंगे। और अनिल जी RBI ऊपर आ जाए। अहरनी से चेहरे रोज लगे रहते हैं गुरु सेवा में और अपना प्रश्न करें। दिनेश जी गंगवाल माइक वहां तक पहुंचाएं। एक बार जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का जल्दी प्रश्न करें समय। नमस्ते महाराज जी, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछने आया वो प्रश्न तो रोज़ हम लोग कलकत्ता में देखते हैं आपको टीवी में। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपने 2005 या 2011 में कलकत्ता में जो धर्म की भावना की थी, आपकी प्रेरणा से हमारी CM ममता बनर्जी भी आपका 2024 में जो वर्चुअल यहाँ से वीडियो गया था, आपकी प्रवचन सुनी, वो बहुत प्रभावित हुई। और जितने भी IAS ऑफिसर है, हमारी 108 प्रमाण सागर जैन फाउंडेशन के प्याऊ वहाँ लगे हुए, तो वो अक्सर पूछते हैं हमारे बाबा कब आएंगे, हमारे बाबा कब आएंगे। तो मैं इसलिए आपको विशेष करके अनुरोध करूँगा, नेक्स्ट चौमासा कलकत्ता में हो तो वो लोग को भी थोड़ा 2005, 2011, 2025 में 26 में होगा तो लोग को भी थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा। हम आपसे ऑक्सीजन लेने आए, क्योंकि आपने जो ऑक्सीजन वहाँ दी है वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। आपको पुनर्वृत्ति वहाँ बुला रहे। आपने जो अग्रवाल समाज में जो वैष्णव धर्म थोड़ा सा
500 घर में आप 250 घर कट चुके, और 250 घर को वापस आपको लाना, ये आपके बिना नहीं होगा। ये हम आज चाहते हैं जब आप वहाँ आए, और हम लोग भी अभी सकल जैन समाज हो गए वहाँ, दिगंबर से सितंबर, तेरहपंथी, 20 तोला 22 तोला जो भी है, एक जैन समाज, सकल जैन समाज हुए। हम लोग लास्ट अभी CM को नमोकार मंत्र में बुलाए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ 15,000 की उपस्थिति में। और 14 सितंबर को हम लोग वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम करें, 40,000 गैदरिंग होगा, उसमें हम लोग का जो क्षमावानी होता है एक साथ होगा। मैं उसके लिए भी आपसे आशीर्वाद लूँगा, आप आशीर्वाद देंगे तो ये सफल होगा। और आपकी प्रेरणा, आपने जब हमारी ममता बनर्जी ने देखी, आपका प्रवचन सुना, तो वो बहुत प्रभावित हुई। अभी उसने पहली बार जैन साधु के लिए एक अलग पोर्टल खोल दी वहाँ, IPS IAS का। हम लोग कोई भी मुनि वहाँ जाएगा, हम लोग को कहीं इंडिविजुअल थाना में चिट्ठी देना नहीं पड़ेगा, एक खाली ईमेल करना होगा हेडक्वार्टर में, वहाँ 4 गाड़ी पुलिस की प्रोटेक्शन आ जाती है। अभी ये आपका आशीर्वाद हुआ कि आपकी प्रवचन से वो हमारी सीट इतनी अच्छी प्रभावित हुई थी। वो बोली उन्हें बाबा कब आएंगे बाबा, अभी भी हमको पूछी थी नवकार में, बोले बाबा का प्रवचन नहीं लाए इस बार। बोले सॉरी महान, इस बार नवकार का प्रोग्राम था, नेक्स्ट टाइम हम लोग लाएंगे, बाबा को खुद लाएंगे। आप आशीर्वाद दीजिए, हम लोग कलकत्ता में आपके जो समाज सुधार काम है उसमें अग्रसर हो, और आपका आशीर्वाद ऐसा बनाए रखे। हम लोग आपका आशीर्वाद से हमारी ममता बनर्जी अभी महावीर चौक बनाने का परमिशन दे दी, उसका काम चल रहा, वो भी आपका आशीर्वाद से हो रहा। और जितने भी IPS IAS आपको आपके लिए आशीर्वाद मांगे, उनको भी आशीर्वाद दे। धन्यवाद। मैं चाहूँगा एक बार दिनेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़े कर्मठ, लगनशील, जुझारू और समर्पित कार्यकर्ता है। 2005 में जब हम पहली बार गए थे, उस समय कोलकाता की ये स्थिति थी कि दिगंबर मुनि को लोग चलने नहीं देते थे। ये लोग मुझे घेर कर ले जाना चाह रहे थे। मैंने कहा मुझे घेर कर नहीं ले जाओ, मैं आगे ही नहीं जाऊंगा। मैंने सबको पीछे किया और आगे बढ़ा। कहानी लंबी है, ज़्यादा बात हो जाएगी, लेकिन उस समय हमने अपना स्टैंड लिया, रास्ता खुला, और उसमें मोर्चा संभालने वालों में दिनेश भाई का अग्रणी स्थान रहा बहुत अच्छे से। और तभी कि जैन मुनि की स्वीकार्यता बढ़े, इस भाव से इन्होंने सबसे पहले थानों में प्याऊ खोलने का प्लान किया, और वहाँ दिगंबर मुनि की तस्वीर लगवाई, और 1200 प्याऊ आज पूरे कोलकाता महानगर में, और बहुत सुसज्जित प्याऊ, कोई छोटे मोटे प्याऊ नहीं कि 2 मटके लगाने वाले प्याऊ, सब ऑटोमेटिक, काफ़ी बड़े बजट के, जन सहयोग से, समाज के सहयोग से मिलकर इनने लगवाया है। ये इनकी बहुत ही समर्पित वृत्ति का उदाहरण है, और उसके कारण आज जैन मुनि की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ी है, और आज तो बेरोक टोक चल रहे हैं। एक समय था जब मैं निकला था, मुझे पुलिस रोकने आ गई थी कि आप जा नहीं सकते। हम बोले नहीं जा सकते तो ले जाओ तुम जहाँ हमें ले जाना चाहते हो। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब तो कुछ अलग करना होगा। तब पहली बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को देशबंधु पार्क में दिगंबर मुनि का खुले मंच से प्रवचन हुआ, और फिर वो जो धारा बदली सो बदल गई। मैं मानता हूँ कि लोग सही तरीके से यदि काम करते हैं तो उसका परिणाम जरूर निकलता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। विनोद जी काला के संरक्षण में दिनेश जी और इनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और अपने बीच में एक बार जोरदार ताली बजा दी इन सभी अतिथियों का। अपने बीच में सानवी अभिषेक प्रियंका दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं, जल्दी से करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुमन कांजी नीतू जी जैन, जो ब्रह्मेंद्र भी बने हैं। अंजू के साथ अंजू का भाई राजेंद्र। माइक पहुंचाएं वहां तक। हाँ बोलो अपना प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव,
नैया को तारते हो, जिंदगी संवारते हो, सबको निखारते हो, ऐसे दिन मान हो। शिखर जी पहाड़ की शिराओं में जो गूंजती है, उस भव्यता का जीता जागता प्रमाण हो। गुण आए तन से तो विश्व सारा जोर लिया, जैनियों की आन बान शान स्वाभिमान हो। कितनों का बेरहा पार होता आपके ही द्वार, मेरे महाराज श्री आप भगवान हो, मेरे महाराज श्री आप भगवान हो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था, गुणायतन के पंच कल्याणक कब होंगे? बिल्कुल, भावना भाव बहुत जल्दी होंगे, है ना। एक बार इस बच्ची की अभिव्यक्ति के लिए जोरदार अभिनंदन करो, बहुत सुंदर। चलो, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर आपको देखने को मिलेगी बाद में। चलो अभी रुकेगी ये बच्ची भी यहाँ पे, आपको और सुनने को मिलेगा। और अगला प्रश्न कर रहे हैं सुमन कांत जी, यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, राजेंद्र जी अपने बीच में, गुड़गांव अंजू दीदी अपने पूरे परिवार के साथ में, उनके माता पिता भी यहीं पर हैं, जो अहरनिश गुरु सेवा में लगी रहती है, ऐसे अंजू दीदी के लिए। और जो मूनलाइट प्रतिमा के पुण्यार्जित परिवार भी हैं, ऐसे अंजू दीदी गुड़गांव के पूरा परिवार, राजेंद्र जी गुड़गांव। बोलो जल्दी, माइक वहां तक पहुंचा है, समय कम है। नमस्ते गुरुदेव। बोलो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरु कृपा तो हमेशा हमारे परिवार पर रही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गुरु कृपा बरसती है जो सपनों में भी नहीं समझ पाते हैं। तो गुरुदेव, उसके लिए आपके प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे बस मैं तो ये बोलता हूँ, जिन्हें ऐसा आभास है, जिन्हें ऐसा आभास है कि मुझ पे गुरु कृपा है, तो बस मैं यही कहता हूँ, हर पल इसका एहसास करते रहो, ऋण स्मरण करते रहो, कृतज्ञता का भाव अपने आप प्रकट हो जाए। मैं देख रहा हूँ आज हमारे बीच संदेश भाई आए हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ। और मैं चाहूँगा सुरेश जी, आज संदेश का आप सम्मान करो। संदेश अभी हिमालय चढ़ कर के आया है, अभी ट्रैकिंग के लिए गए थे। हमारे समाज के एक होनहार प्रतिभा, समर्पित व्यक्तित्व, जो आज एसीपी के पद पर है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक श्रेष्ठ श्रावक होने के साथ अभी इन्होंने हिमालय की पूरी चढ़ाई की है। आप इनका जोरदार अभिनंदन। शायद कल ही लौट कर आए, हाँ, 3 दिन हुए और पूरे एवरेस्ट तक चढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन। और अगला सवाल या कुछ कहना हो तो संदेश अपनी बात कहें और अपना अनुभव बता सकते। नमस्ते गुरुवर। 9 दिन की टोटल ट्रैकिंग थी बनारसी, और लास्ट के 2-3 दिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बड़ा कम हो जाता है और आप थक भी जाते हो, हाइट पे रहते हो। 10 से 12 किलोमीटर पर डे आपको पहाड़ पे चलना होता है। पत्थर वाले आप पहाड़ होते हैं वैसे कि आपको कहीं भी वैसा कहीं अनइवन टाइप के सरफेस होता है, लेकिन फिजिकल से ज़्यादा मेंटल आपकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो हम आपको याद करते रहे गुरुवार और चढ़ते गए, तो लक्ष्य पा लिया। एक बार जोरदार तालियां बंधुओं, गुरुवार के सपनों को ये भी साकार करने। ये देखो हिमालय पे ही खड़े है, और सामने है फोटो। अच्छा विजय। हाँ, राशि जैन देवरी सागर, वे अपना प्रश्न करें, जो अमित जी वास्तु की भतीजी है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे संभव जी जैन इंदौर। चलो संभव, थोड़ा जल्दी करें। संभव पहले संभव माइक ले, तुम ले ना माइक। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुनीश्री जी को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा शंका है कि हम पंचकल्याणक तो देखते हैं, लेकिन पंचकल्याणक की क्रियाओं को देखते समय हमारे जीवन में और भावों में क्या परिवर्तन आना चाहिए कि जिससे हम अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कुछ मत करो, एक ही बात को बार बार दोहराओ कि भगवान, पाषाण में भगवान बनने की क्षमता आ गई।
हम में कम से कम इंसान बनने का भाव आ जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। चलो संभव संभव जी हैं इंदौर अपने पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की मैं देख रहा हूँ पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है। मंच पर आ जाएं, जितने भी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम टीम के सदस्य हैं वे ऊपर आ जाएंगे, और जब तक संभव जी अपना प्रश्न करें। मुनीश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि जी, हमने सुना है कि मुनिराज की वंदना एक हाथ दूर से करनी चाहिए, परंतु वर्तमान में देखते हैं कि हम श्रावक, ये तो मुनिराज के लिए भी कहा गया है, परंतु हम श्रावक भी आकर के मुनिराज के सीधे चरणों में अपना शीश रख देते हैं। तो गुरुदेव, एक हाथ दूर से वंदना करने का रहस्य क्या है? एवं देखो, वंदना में एक मर्यादा होती है। थोड़ा दूर से करोगे, आप एकदम निकट से करोगे तो आपकी थूक भी उचट के आ जाएगी और दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए मर्यादा बना के रखनी चाहिए। चलिए बोलिए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम। हाँ, कुछ बोलना है? बताऊंगा प्रशांत जी, सेज यूनिवर्सिटी। विकास जी बोलेंगे, बोलो। हाँ, विकास भैया। गुरुदेव के चरणों में और लगन से काम को अंजाम देते हुए आगे बढ़ रही है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छी ओपनिंग करेंगे और बहुत अच्छे से इसको रन करेंगे। इसी के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर। कोई सवाल है? चलो ठीक, चलिए एक बार जोरदार 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 ताली बजा दीजिए इनके लिए, सभी के लिए जो रात दिन एक करते हुए यहाँ गुरुकुल के जो शुरुआत हो रही है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे महावीर जी सिंह, यहाँ ऊपर ही हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत नमन। मुनि संघ के एक छामी। गुरुदेव, जैसा एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रश्न करता है वो 1 मिनट का मूर्ख होता है, और जो प्रश्न नहीं करता है वो जिंदगी भर का मूर्ख होता है। आप अपने शब्दों में इसका। मुझे नहीं मालूम है किसके विचार हैं। जो प्रश्न करता है वो 1 मिनट का मूर्ख होता है, और जो उत्तर देता है, जो प्रश्न नहीं करता वो जिंदगी भर का मूर्ख होता है। बहुत गहरा इसमें भाव है, इसके संदेश को समझो। प्रश्न करने का मतलब अपनी एक पल की अल्पज्ञता को प्रकट कर देना, और अपनी अल्पज्ञता को प्रकट कर देना लोक की मान्यता के अनुसार अपनी कमजोरी को प्रदर्शित करना है, जो एक प्रकार की मूर्खता है। लेकिन प्रश्न करने के बाद जो समाधान मिलता है वो हमें मजबूत बना देता है। लेकिन उस एक पल की मूर्खता को दबाने के चक्कर में लोग अपनी अज्ञानता को छिपा के रखते हैं, जो जिंदगी भर की मूर्खता बन जाती है। इसलिए ऐसी मूर्खता से बचिए। अगर कोई कमी है तो जिज्ञासा प्रकट कर दो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। समय आप सबका हो गया है, और आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।